Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of history for class 9th एंड अब हम आए थे टॉपिक पे हिटलर्स राइज टू पावर। इससे पहले हमने इकोनॉमिकली क्या चेंजेस आए यूरोप में और जर्मनी में वो रीड किए, सोशली क्या चेंजेस आए वो रीड किए। तो लेट्स रीड फर्दर। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। तो ये जो क्राइसिस आया था इकोनॉमी पे और जर्मनी के पॉलिटिक्स पे और सोसाइटी पे, यही मेन कारण रहा हिटलर के पावर में आने का। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. तो 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया में। और इसका जो बचपन बीता, या मैं कहूँ जो यंग एज में, हिटलर ने बहुत ज़्यादा गरीबी को देखा था। When the First World War broke out, he enrolled for the army. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की एंड एक्टेड एज मैसेंजर इन द फ्रंट। तो फ्रंट में एक मैसेंजर के तौर पे उसने काम किया। अब बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। हाँ, बिल्कुल फ्रंट में आके लड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बहुत सारे मेडल जो हैं अपनी ब्रेवरी के लिए जीते हिटलर ने। द जर्मन डिफीट horrified him and a Versailles treaty made him furious. लेकिन जर्मनी की हार हो गई, उससे ये बहुत ही डर भी गया, अंदर से हॉरिफाई हो गया, मतलब बहुत हैरान था, अंदर से डर गया और फ्यूरियस भी हो गया। और कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर एक टीस थी कि क्यों हारा जर्मनी, तो गुस्सा था वो। इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में हिटलर ने क्या ज्वाइन किया? जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक छोटी सी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली। ही सबसीक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट अ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हिटलर ने कुछ ही टाइम लगाया और उस पार्टी को क्या कर लिया? ओवरटुक कर लिया उस पार्टी को। उस पार्टी का पूरा हेड बन बैठा हिटलर। तो उस पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी से बदल के हिटलर ने क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी था, नेशनल सोशलिस्ट आगे जोड़ दिया उसके, उसका नाम जो है और बड़ा कर दिया। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। और यही जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसी पार्टी को आगे जाकर नाजी पार्टी कहा जाने लगा। In 1923, हिटलर planned to seize control of बवेरिया। तो हिटलर ने 1923 में, हिटलर के इरादे इतने मजबूत थे कि डरता नहीं था वो किसी से। तो हिटलर ने कोशिश की बवेरिया को 1923 में सीज़ करने की, अपने कंट्रोल में लेने की। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और बर्लिन पे की तरफ भी मार्च किया। उसके बाद ही फेल्ड एंड वॉज अरेस्टेड, लेकिन वो अपने अटेम्प्ट में कामयाब नहीं रहा और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। इसको काफ़ी समय तक जेल में रखने के ऑर्डर आए, लेकिन जल्दी ही इसको छोड़ दिया गया। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 30s। नाजी पार्टी क्योंकि नई नई पार्टी बनी थी, तो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा था पब्लिक का। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट द नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जब मंदी की स्थिति आई, तब जो है नाजी पार्टी ने अपना मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैलाया। As we have seen, after 1929, banks collapsed, the business shut down, workers lost their jobs. क्या हालत थी जर्मनी की आफ्टर 1929? जो बैंक थे वो कोलैप्स कर गए थे, दिवालिया निकल गया था उनका, बिज़नेस जो है वो बंद हो गए थे, वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी थी, मिडिल क्लास भी डरी हुई थी। और ये जो डी इंस्टीट्यूशन हो रहा था सारे यूरोप में, इससे काफ़ी लोग फ्राइटेंड थे, काफ़ी डरे हुए थे कि आगे क्या होगा, बिजनेस फेल हो रहे हैं, जॉब्स मिल नहीं रही है। इन सच अ सिचुएशन, नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो
तो नाज़ीज़ का जो प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा होता है कि कोई भी पार्टी लोगों को अपनी तरफ करने के लिए जो जो बातें, जो जो शर्तें उनके सामने रखती है कि हम ऐसा करेंगे आपके लिए, अगर आप हमारी पार्टी की सरकार बना दो तो हम के जो जो वायदे वो रखती है उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag. Reichstag क्या है? पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी. तो जर्मनी की पार्लियामेंट में 1928 में नाज़ी पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले थे? 2.6. मैं दोबारा से आपको बता दूं कि 1928 की बात हो रही है. नाज़ी पार्टी को रीचस्टैग यानी जर्मन पार्लियामेंट में सिर्फ 2.6% वोट ही मिले थे. The German parliament by 1932, it had become the largest party with 37% vote. लेकिन अगर 4 साल बाद की बात करें 1928 से, अगर हम 1932 की बात करें तो 1932 में इसकी परसेंटेज कितनी हो गई थी? 37%. और नाज़ी पार्टी जो थी वो बिगेस्ट पार्टी बन गई थी. यानी 2.6% थी 4 साल पहले और 2.6% से कितनी हो गई? 37% वोट जो हैं वो लेकर ये जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन गई. और आप देख सकते हैं जब हिटलर ने शपथ ली थी, जब हिटलर ने जो है ऑथ ली थी अपनी, तो बहुत सारे लोग थे उसके साथ और उन्होंने भी ऑथ ली थी. यानी इतना सारा जन समुदाय, इतने सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हिटलर के साथ थे. और ये भी हम देख सकते हैं, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रैली. और इतनी बड़ी रैलीज़ जो है हिटलर करना पसंद करता था. छोटी मोटी रैली वो बिल्कुल नहीं करता था. उसका जो भी प्रोसेशन निकलता था, जो भी रैलीज़ निकलती थी वो बहुत ही बड़े लेवल पर निकलती थी, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि कितने सारे लोग जो हैं उसके साथ हैं. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. हिटलर जो था बहुत अच्छा स्पीकर था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था कि वो लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेता था उनसे. ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. उसने लोगों से वायदे किए थे कि वो जो है जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना देगा, इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ेगा. जो वर्साइल्स ट्रीटी में हुआ उनके साथ, वो सारा अपमान का बदला ज़रूर लेगा. और he promised employment for those looking for work and secure future for youth. उसने लोगों से वायदा किया कि जिन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी नाज़ी पार्टी. और इसीलिए इस तरह के वायदों से ही लोग जो हैं वो मूव कर गए हिटलर की तरफ और उसको ग्रेटेस्ट पार्टी बना दिया. He promised to weed out all foreign influence and resist all foreign कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी. उसने कहा कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस जर्मनी के ऊपर आ रहे हैं सबको वो रिजॉल्व कर लेगा और जर्मनी को हर एक कॉन्स्पिरेसी से बचाएगा. हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. हिटलर एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स लेकर आया था, क्योंकि जो दुखी लोग थे उनको हिटलर में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी. कहीं ना कहीं उनको एक होप नज़र आ रही थी कि अगर जर्मनी को कोई बचा सकता है तो वो कौन है? हिटलर. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन. अब उसको पता था कि किस तरह के काम करने चाहिए जिससे कि मास मोबिलाइज हो जाए, जिससे कि लोग जो हैं उसकी तरफ मुड़ जाएं. नाज़ी हैड मैसिव रैलीज़ एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर. तो नाज़ी पार्टी जो है बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स रखी जाती थी ताकि दिखाया जा सके कि हिटलर के साथ कितने सपोर्टर्स हैं. एंड इंस्टिल द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. द रेड बैनर विद द स्वास्तिका, द नाज़ी सैल्यूट एंड रिचुअलाइज्ड अराउंड द अप्लोज फॉर आफ्टर स्पीचेस वर ऑल द पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर. तो उसका जो निशान था हिटलर की पार्टी का वो क्या था? स्वास्तिका. तो ये देख सकते हैं आप, रेड कलर का स्वास्तिक जो निशान है वो नाज़ी पार्टी का मार्क था और उसी को ये प्रणाम करते थे, उसी को नमस्कार करते थे उस जो भी रैलीज़ होती थी. उसके बाद ये एक इनका स्टाइल बन गया था.
तो हम देख सकते हैं कि हिटलर किस तरह से बहुत बड़ा रूलर बन बैठा था। एक गरीब परिवार से आया हुआ, एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, उसके बाद काफ़ी सारी मुश्किलें आई उसकी लाइफ में, बट स्टिल उसने अपने आप को एक बड़े रूलर के पोस्ट पर वो लेकर आ गया था। नाज़ी पार्टी को उसने बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a Masiha, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. तो नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, नाजी की जो भी उसने वायदे किए थे लोगों से, वो स्किलफुली प्रोजेक्ट किए हिटलर ने, और हिटलर लोगों के लिए क्या बन गया था, एक मसीहा, एक सेवियर, और को एक ऐसा इंसान जो उनको उनकी सभी मुश्किलों से निकाल लेगा। It is an image that captured the imagination of the people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो लोग कहीं ना कहीं हिटलर को बहुत पसंद करने लगे थे इसके बाद। और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 2.1 है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह से अब हिटलर तो आ गया, तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी बनी थी वीमर रिपब्लिक, उसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, और किस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन, और किस तरह से राइज हुई नाजी पार्टी और जर्मनी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।